अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है आपकी बुक में, ओनली एक क्वेश्चन है जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, जो हम अभी सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि चेन इंडेक्स नंबर क्या है। क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात, चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, मतलब एक तो ये बताइए कब यूज़ करते हैं, एक कैलकुलेशन बताइए। दो हो गए, एक तो थ्योरी पार्ट, इसे कब यूज़ किया जाता है, और दूसरा इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप चेन इंडेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? इंडेक्स नंबर निकालते समय आपके पास दो चॉइस होती है, एक होता है फिक्स्ड बेस, एक होता है फिक्स्ड बेस और एक होता है चेन बेस। ये दो अलग अलग थ्योरी है। आप फिक्स्ड बेस भी यूज़ कर सकते हो और चेन बेस भी यूज़ कर सकते हो। फिक्स्ड बेस का क्या मीनिंग है? देखिए यहाँ पर प्राइसेस हैं, कोई भी एक कमोडिटी, कोई भी एक वस्तु ले सकते हो, और ईयर वाइज 1991 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, माइलस्टोन है इंडियन हिस्ट्री में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हम एक नए एरा में चले, क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ। तो 1991 का एग्जाम्पल लिया, इसी से ही समझ लो चेन इंडेक्स नंबर कब यूज़ किए जाते होंगे। 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, फर्दर सम मोर ईयर्स आर गिवन। प्राइसेस हैं 50, 60, 62, 65, 70। अब अगर हम फिक्स्ड बेस के हिसाब से चलें तो किसी एक साल को हमें फिक्स करना पड़ेगा और उसे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। उस साल का जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा। तो हम मान लीजिए कि 1991 को बेस ईयर बना दें, बेस ईयर, इसको फिक्स कर दें। इसको फिक्स करने का मतलब है आने वाले जितने भी साल हैं उन सब की प्राइसेस को हम कंपेयर करेंगे 1991 से, एक फिक्स पॉइंट से। अब आप देखेंगे बुक में तो ये 10 साल का डेटा है, इसका मतलब ये है कि 2000 की प्राइसेस को भी हम किससे कंपेयर करें? 1991 से। ये ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मार्क्स का कंपैरिजन मेरे मार्क्स से नहीं कर सकते कि मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे। मेरी 12th 1993 में है और आपकी 12th 2019 या 20 में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। तो सेम सिलेबस नहीं है, सेम बोर्ड भी नहीं है, सेम पैटर्न भी नहीं है, और सेम कंडीशंस नहीं है हमारे पढ़ने के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि वी कांट कंपेयर, हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने रिसेंटली किसी प्रीवियस ईयर से, उससे पिछले ईयर से। यदि सेम सिलेबस हो, सेम बोर्ड हो, सेम स्कूल हो, तो कंपेयर कर सकते हो। तो इस एग्जांपल से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फिक्स बेस सिस्टम कब काम में ले सकते हैं? इफ़ इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट चेंजिंग रैपिडली और एप्रिशिएबली, तब आप यूज़ कर सकते हो। चेन इंडेक्स नंबर कब यूज़ होता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, और आपकी बुक में जहाँ टॉपिक है उसकी पहली लाइन पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चेन इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं व्हेन कंडीशन चेंजेस वेरी फास्ट, वेरी रैपिड। और कौन सी कंडीशंस हो सकती है? तो डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेन इंडेक्स नंबर्स कब काम में लेते हैं? व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस चेंजेस वेरी फास्ट और रैपिडली। चेन इंडेक्स नंबर हम तब यूज़ करते हैं जब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत तेज़ी से बदलती है। ऐसे में मान लीजिए आप 1995 की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं 1991 से, तो ये बीच के साल जो हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। जबकि आप 1995 में आए हैं एक प्रोसेस के तहत, अंडर ए प्रोसेस। 1991 से 1995 एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा या रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपके इंडेक्स नंबर में। फिक्स बेस में तो क्या होगा, इस तरह से होएगा, इसको तो आपने 100 मान लिया, फिर 60 का कंपैरिजन 60/50 into 100, 62 का कंपैरिजन 62/50 into 100, आपने इसको फिक्स कर दिया इस वैल्यू को, 65/50 into 100। इस तरह से इंडेक्स नंबर निकालोगे 70/50 into 100। तो किसी भी ईयर का कंपैरिजन इससे, बीच वाले साल उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जबकि इंपॉर्टेंस है। हमें बीच में आ रहे चेंजेस को अपने इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए चेन इंडेक्स नंबर है।
तो आप समझ गए होंगे। अब हम चेन इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। चेन इंडेक्स नंबर को आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये ईयर 1991 है, ये 1992 है और ये 1993 है और ये 1994 है। इसी तरह से 1995 है। तो 90, 91 और 93 को कौन लिंक कर रहा है? ये देखो, ये रहा लिंक, दिस इज द लिंक। सिमिलरली 92 और 94 को कौन लिंक कर रहा है? 93। अगर रेशियो मेथड से समझाऊं तो आपने मैथमेटिक्स में किया होगा, A रेशियो B दिया हुआ है एंड B रेशियो C दिया हुआ है, तो A, B और C, तो A और C को कौन लिंक कर रहा है? B। इसी तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हो दीज आर लिंक्स। तो चेन इंडेक्स निकालने के लिए सपोज 93 का इंडेक्स निकालना है 91 से, तो इस लिंक को शामिल करना पड़ेगा, इसमें आ रहे चेंजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है पहले हमें लिंक रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। रिलेटिव मतलब रेशियो, लिंक रेशियो, लिंक करने वाले रेशियो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव ध्यान रखें, क्वेश्चन भी है बुक में, एडिशनल क्वेश्चन में भी एक फार्मूला पूछा हुआ है। लिंक रिलेटिव का फार्मूला क्या होगा? लिंक रिलेटिव निकालने के लिए आपने यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले आया 50। 50 का लिंक किससे है? 50 से ही है। आप 50 को 50 से ही कंपेयर कर रहे हो। आप ऐसे लिख सकते हो 50/50 इंटू 100, तो ये तो 100 ही आएगा। आप सिंपली शुरू वाले को, स्टार्ट वाले को 100 लिख सकते थे। अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है 60, प्राइसेस हो गई 60। 60 को किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस ईयर 50 से। तो आपने लिखा रेशियो, लिंक रिलेटिव इज ए रेशियो, 60/50 इंटू 100, तो ये आ गया 120। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे बोल सकते हो पिछले साल से 20% प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अब 1993 का लिंक रिलेटिव निकालना है, आपको 1993 की प्राइस लेनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर की प्राइस है 60, तो रेशियो ले लीजिए 62/60 इंटू 100। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आया 103.3। इसका मतलब ये है कि 93 में 92 से प्राइसेस में चेंज 3.3% है। हम हर साल का चेंज निकाल रहे हैं और इस चेंज को हम इंडेक्स नंबर में लेकर आएंगे। फिक्स बेस में हम इन ईयर्स में आ रहे चेंजेस को शामिल नहीं करते, जबकि अच्छा इंडेक्स नंबर वो होता है जिसे हम अपडेट कर दें। अपडेट मतलब विद टाइम अपडेट कर दें। अब यहाँ पर आप 65 का रेशियो ले लीजिए 62 से इंटू 100, तो ये आया 104.8। देन फाइनली 1995 की प्राइस है 70/65 इंटू 100, तो ये आ गया 107.7। तो सबसे पहले आपने लिंक रिलेटिव निकाला। कैसे निकाला? इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन है, चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। किसी भी साल का लिंक रिलेटिव कैसे निकाला आपने? कोई सा भी ईयर ले लेते हैं, मान लीजिए ये लिया। ये 62 क्या है? प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, PN लिख देते हैं इसको, है ना, PN। इसको हमने लिख दिया PN, प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। अब ये 60 क्या है? 60 है प्रीवियस ईयर की प्राइस। 62 करंट ईयर की प्राइस, 60 प्रीवियस ईयर की प्राइस। कैसे लिखेंगे? Pn-1। कैसे लिखेंगे? Pn-1। जैसे अगर ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो ये वाला P2/P1 और ये वाला P3/P2। इस तरह से बोल सकते हैं। इसको P1, इसको P2, इसको P3 प्राइस, इसको P4 प्राइस, इसको P5 प्राइस बोले, तो ये हो गया P2/P1, ये हो गया P3/P2, ये हो गया P4/P3, ये हो गया P5/P4। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना इंटू 100। तो मैंने यहाँ पर PN लिखा है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। दिस इज कॉल्ड LR, लिंक रिलेटिव। क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको कहां पर मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका कवर होता है एग्जाम में। चेन इंडेक्स पे क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहले तो ये थ्योरी क्वेश्चन ध्यान रखें, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, इसका ध्यान रखें। सेकंड, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला ध्यान रखें। ये आपके एडिशनल में क्वेश्चन नंबर 18 है।
एडिशनल क्वेश्चन बैंक। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो चेन इंडेक्स निकालने के लिए पहले आपको लिंक रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। अब क्या करें, अब चेन इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो चेन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले ये 100 को एज इट इज़ सामने लिख दीजिए। सबसे पहले वाला साल 100 एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और हर साल को इंक्लूड करते जाना है। तरीका देखना, तरीका समझ लेना, फार्मूला बाद में बनाना। ये 100 है, अब अपने को चलना है 1992 में चेन इंडेक्स कितना होगा। तो 1992 का चेन इंडेक्स निकालने के लिए हम इसको करेंगे लिंक। किससे लिंक करेंगे? 120 से। ये करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है। इन दोनों का क्या करेंगे? इनटू 100 का 120 का इनटू डिवाइड बाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100। ओके, तो क्या आया? 120 आया, एज इट इज आ गया। अब इस 120 को लिंक करेंगे इससे 103.3 से। इन दोनों का क्या करेंगे? इनटू डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100, तो आया 124। अब ये वाला जो चेन इंडेक्स आया, आप क्या कर रहे हैं? हर साल का जो चेन इंडेक्स है, एवरी ईयर जो चेन इंडेक्स आ रहा है, प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स को, प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स को करंट ईयर के लिंक रिलेटिव से कनेक्ट कर रहे हो। इनटू कर दीजिए, डिवाइड बाई 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 129.9 आया। इसी तरह से आप इसको इनटू कर दीजिए और डिवाइड बाई 100, 139.9। ये आपके पास चेन इंडेक्स आए और आपने जो भी चेन इंडेक्स बनाए यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पर सीधा नहीं आए, एवरी ईयर को इंक्लूड करते हुए इस रास्ते से आ रहे हैं। हर साल के लिंक रिलेटिव के इफेक्ट को इंक्लूड करते हुए जो चेंजेस आ रहे हैं उनको शामिल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। इसे चेन इंडेक्स बोलते हैं। अब चेन इंडेक्स का भी फार्मूला बना लीजिए। ये भी थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चेन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? याद हो जाएगा क्योंकि अब आपने कैलकुलेट कर लिया। चेन इंडेक्स ऑफ एनी ईयर इज चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। सपोज कीजिए कि आप ये वाला निकाल रहे हैं। चेन इंडेक्स कौन से साल का है? ये 1992 का। तो चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के चेन इंडेक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला हो गया आपका चेन इंडेक्स का। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ लिंक रिलेटिव। चेन इंडेक्स ऑफ एनी ईयर इज चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई 100। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 इन द एक्सरसाइज ये आपको दिया हुआ है। अभी तक आप 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और एक क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, एक एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले हो गए। तरीका भी आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक से है और आपको चेन इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं जैसे आपने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है और आपको डेटा दिया हुआ है 1992 से 1997 का डेटा है। बीच में 1 साल का डेटा मिसिंग है क्वेश्चन में। एनीवे, हमें जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उसी पे ही काम करना है। लिंक इंडेक्स या कहूँ तो लिंक रिलेटिव ये आपको दे दिए गए हैं। चेन इंडेक्स बताना है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 1992 को स्टार्ट करते हुए या बेस मानते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चेन इंडेक्स बनाएंगे। तो पहले साल का 1992 का चेन इंडेक्स अपने को निकालना है। 1992 का 100 ले लिया। अब आपको क्या करना है? 93 का चेन इंडेक्स निकालना है, तो इसको इससे इंटू करें, डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 103। अब 95 का चेन इंडेक्स निकालना है, इसको इससे इंटू करें, डिवाइड बाई 100, तो 103 इंटू 105 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 108.15। इस तरह से हर साल का चेन इंडेक्स, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें करंट ईयर के लिंक इंडेक्स या लिंक रिलेटिव से डिवाइड बाई 100।
अब इसको इससे इंटू करें, डिवाइड बाई 100 इंटू 112 डिवाइड बाई 100, दैट इज 121.128 आ रहा है। मैं इसको 13 लिख देता हूँ। फिर आपको 1997 का चेन इंडेक्स निकालना है, तो 1996 का चेन इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर लें करंट ईयर के लिंक रिलेटिव से, डिवाइड बाई 100, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 100, 121.13 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, दैट इज 130.82। तो ये आपके चेन इंडेक्स आ गए। आप देखिए एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, एग्जाम में चेन इंडेक्स कैलकुलेट करने को पूछे तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं लिंक रिलेटिव का, चेन इंडेक्स का, और प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा चेन इंडेक्स का टॉपिक।